हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर राजेश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी पीस वे सॉरी मेथड्स ऑफ वेजेस पेमेंट, जिसमें हम लोगों ने बात किया था टाइम वेजेस सिस्टम, मॉडिफाइड रेट वेजेस सिस्टम, पीस रेट वेजेस सिस्टम जो टेलर साहब ने दिया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इंसेंटिव के बारे में, फ्रिंग बेनिफिट्स के बारे में। इंसेंटिव और फ्रिंग बेनिफिट्स क्या है, कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेजेस सिस्टम। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान कितने तरीके के होते हैं। मैंने कहा भी था आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको ज़्यादा का पूरा ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार इससे कई सवाल आते हैं और घुमा फिरा के आते हैं। कुछ डायरेक्ट सवाल होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सवाल होते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, ये इसमें क्या कहा गया था। तो मैं आपको निचोड़ समझाऊंगा, आपकी भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में मुश्किल होगा। कई बार मुझे भी ये मुश्किल होती थी कि हाँ, बुक खोलो तो अंग्रेजी में भारी भारी शब्द जो समझ में नहीं आए और समझते टाइम निकल जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने सारे वीडियो में कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ, समझा सकूँ आपको अपनी भाषा में। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान दो तरीके के होते हैं। पहला इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, दूसरा पीस रेट वर्क सिस्टम। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान किसको दिया जाता है? तो इंडिविजुअल वर्कर को दिया जाता है। पीस रेट वर्कर सिस्टम का मतलब कि हाँ, कितने पीस पर आपने प्रोडक्शन किया उसके अकॉर्डिंगली जो आपको इंसेंटिव मिलता है उसको कहते हैं पीस रेट वर्क प्लान। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल और पीस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। जिसमें था टेलर डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस सिस्टम। तो टेलर के बारे में मैंने आपको पहले भी अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेलर ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को अपने फैक्ट्री में किया था, जो जर्मन फैक्ट्री में था, जो ही वॉज अ इंजीनियर। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट लेवल बढ़ाने के लिए मुझको ये सारी क्वालिटीज़ एक आदमी में चाहिए। और जब एक आदमी में ये सारी क्वालिटीज़ 8 क्वालिटीज़ नहीं मिले थे तो उन्होंने एक नया थ्योरी डेवलप किया था और कहा था कि एक काम को करने के लिए दो पार्ट में बांटना होगा, प्रोडक्शन वर्सेस प्लानिंग। और इसमें उन्होंने चार चार लोगों को अपॉइंट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि टेलर साहब ने कहा कि बिटवीन वर्कर एंड वेजेस, ये तो उनका जो थ्योरी था वो किसके किसके बीच में था आपको याद होगा। तो उन्होंने कहा था कि वर्कर वर्सेस वेजेस, जो वर्कर को काम दे रहे हैं और उसको जो वेजेस रेम्युनरेशन जो पे कर रहे हैं, जो उसका मेहनताना उसको दे रहे हैं, तो उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था हाई वर्क हाई वेजेस, जो ज़्यादा काम करेगा उसको देंगे। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन ज़्यादा काम किया कौन कम किया? तो डेफिनेटली उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? पीस रेट वेजेस सिस्टम। पर पीस पे काम करिए हाई पेमेंट लीजिए, लो पीस पे काम करिए लो पेमेंट लीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेलर डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस सिस्टम। अब सेकेंड थ्योरी जो थी मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेरिक ने क्या कहा था कि मेरिक ने भी एक थ्योरी थी। उन्होंने क्या कहा कि अप टू 83% जो है वो ऑर्डिनरी काम है। आई मीन एक आदमी काम कर रहा है, उसका आउटपुट का जो लेवल है अप टू 83% है, तो ठीक है ऑर्डिनरी काम है। अब 83 टू 110% का अगर वो काम कर रहा तो ठीक है ऑर्डिनरी है, बट ऑर्डिनरी से थोड़ा ऊपर है, उसको थोड़ा बढ़ा करके पेमेंट देना है। और अबव 100 टू 120% जो है वो एक्सेलेंट काम कर रहा है, उसको ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, 83% तक अगर कोई काम का कोई टारगेट मिला है, आई मीन अगर आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करना हो 83 तक आया तो ठीक है नॉर्मल है, इसको पेमेंट वही दो। 83 टू 110% आया, 100% आया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसमें जो है जो आदमी जो व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है उसको ऑर्डिनरी से थोड़ा सा बढ़ा करके देंगे, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। वहीं 110 टू 120 के आसपास का अगर उसका प्रोडक्शन का टारगेट है, आई मीन प्रोडक्शन हो गया है, तो उसको हम बढ़ा करके काम पेमेंट देंगे, एक्सेलेंट कहेंगे। इस पर क्या हुआ कि 100 का टारगेट था 83 प्रोडक्शन का, ठीक है ऑर्डिनरी है। 100 का टारगेट था 83 टू 100 किया है, ठीक है ऑर्डिनरी से थोड़ा ऊपर है, बट टारगेट अचीव हो जाएगा। तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरा उन्होंने कहा कि हाँ, जो व्यक्ति मेरे साथ काम कर रहा है, अगर वो 100 टू 110% काम कर रहा, मतलब 100 का टारगेट मिला था, 110 120 का प्रोडक्शन कर रहा, तो उसको बढ़ा के दो क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा। दिस वॉज मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट गैंट टास्क सिस्टम, जिसको कहा जाता है बैग प्लान भी। इसने क्या कहा था, टाइम व्हाट व्हेन कंप्लीटेड, काम जो है कब कंप्लीट किया गया है, पीस पर पीस, पीस के ऊपर पीस पे दाम देना, एंड बोनस पीस सिस्टम। तो बेसिकली इन्होंने कहा था कि टाइम जो है आपको असाइन किया गया है उसके बेसिस पे आपने कितना काम किया। दूसरा कि जितना टारगेट मिला उस पर आपने कितना पीस का टारगेट अचीव किया। तीसरा कहा कि जितना काम हुआ
और जितना टारगेट आपने अचीव किया उसके ऊपर में हम आपको बोनस देंगे। तो इसमें मेरिट में और इसमें डिफरेंस ये था, या टेलर से इसका डिफरेंस ये था। अभी हम लोग पहले इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगला बात करते हैं बार्थ वेरिएबल पेमेंट सिस्टम या बार्थ वेरिएबल प्लान सिस्टम। स्टैंडर्ड एक्स एक्चुअल रेट पर आवर, मतलब इसने कहा कि एक स्टैंडर्ड बना दिया, आपको इतने देर में जितना जो काम होगा उसके हिसाब से विल मेक यू द पेमेंट, स्टैंडर्ड रेट पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। टेलर क्या कहा? टेलर ने ये कहा कि जो काम आप कर रहे हैं, हाई काम हाई पेमेंट, मतलब टाइम वर्सेस काम और वेजेस के बीच में एक बैलेंस बना करके। वहीं मेरिट ने क्या कहा था? उसने परसेंटेज वाइज बात कर दिया था। मेरिट में याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, परसेंटेज में बात था 83 टू 110, 100, 110 टू 120 या 100 टू 120। उसने ये इस काम को या परफॉर्मेंस लेवल को परसेंटेज वाइज में बांटा था। वहीं पे ग्रैंड ने क्या बताया था कि काम कितना हुआ, कितना काम जितना टारगेट मिला उसके अगेंस्ट में कितना अचीवमेंट हुआ, और जितना अचीवमेंट हुआ उसके अगेंस्ट में आपको बोनस पेमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि बोनस शब्द का जिक्र सिर्फ मेरिट ने किया था। सभी ने कहा था कि एक्स्ट्रा पेमेंट करना, बोनस शब्द का जिक्र मेरिट ने किया। बर्थ वेरिएबल प्लान स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया गया और उसके अगेंस्ट में बोला गया कि आप इस स्टैंडर्ड को अचीव करके विल मेक यू द पेमेंट, ठीक है। तो वो था बर्थ वेरिएबल प्लान सिस्टम। नाउ स्टैंडर्ड आवरली प्लान एंड रिवॉर्ड प्लान, उसके बाद विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बोनस ऑल्सो, एंड देन आफ्टर विल बी डिस्कसिंग वाइंड अप दिस वीडियो। स्टैंडर्ड आवर प्लान, स्टैंडर्ड आवर प्लान क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर प्लान को हाल से प्लान कहा जाता है। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स, एक टाइम फिक्स है। टाइम रेट इज स्टैंडर्ड, बोनस इज 250% ऑफ टाइम शेयर्स, ठीक है। इसने क्या किया? हैसले प्लान इसको कहा जाता है कि इसे एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया गया। जैसा आपको याद होगा स्टैंडर्ड बार्थ वेरिएबल प्लान में भी यही था हैसले, और इसमें ये डिफरेंसेस था कि इसने भी टाइम फिक्स किया, उसने भी एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया। इसने कहा कि बोनस जो है वो 250% ऑफ टाइम शेयर, जितना टाइम बचेगा उसका 250% उसको बोनस दीजिए। तो हाल से प्लान का जो मेजर इंपॉर्टेंट क्या है कि 250% का बात किया। स्टैंडर्ड टाइम तो उसने भी फिक्स किया था, हालसे ने भी और बार्थ ने भी, ठीक है। अब रॉवन प्लान कौन सा है? रॉवन प्लान ये है कि बेसिस ऑन द टाइम सेव्ड। रॉवन, सभी लोग बोल रहे थे कि कितना टाइम खर्च होता है, कितना टाइम खर्च होता है। रॉवन ने बोला कितना टाइम बचाते हैं उसके ऊपर हम आपको पेमेंट देंगे। कहीं ना कहीं ये सभी के सभी थ्योरीज एक ही चीज़ के बारे में इशारा कर रही है कि वर्कर ज़्यादा परफॉर्मेंस करे, वर्कर ज़्यादा परफॉर्मेंस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जब अचीव होगा तो डेफिनेटली हमको जो बचा उसमें से कुछ परसेंट हम अपने वर्कर्स के साथ शेयर कर देंगे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बोनस। बोनस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। बोनस कैसे कैलकुलेट होता है? बोनस मैंने आपको बताया कि हाँ, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको जो टाइम उसने बचाया उसके बेसिस पे उसको बोनस दिया जाएगा। तो टाइम सेव्ड, बोनस इक्वल्स टू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू आवर रेट, ठीक है। इसको फिर से एक बार ध्यान रख देते हैं। बोनस इक्वल्स टू स्टैंड टाइम सेव्ड, कितना टाइम बचाया। जैसे मैंने काम करने में 10 मिनट बताया तो 10 स्टैंडर्ड टाइम उस काम को करने में मुझको लगता है 10 मिनट, ठीक है, इनटू टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन किया मैंने, तो 9 मिनट में उस काम को ख़त्म किया। आवर रेट, ठीक है, तो आवर रेट कितना घंटा टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ों को करके हम बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल अर्निंग इक्वल्स टू, टोटल अर्निंग का एक फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट प्लस बोनस। टोटल अर्निंग एक एम्प्लॉय का होता है, वो कैसे होता है? टोटल अर्निंग होता है टाइम टेकन जो उसको पेमेंट मिल रहा है इनटू आवरली रेट जो उसको मिल रहा है प्लस बोनस। दिस वाज टोटल अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अपनी कुछ अलग टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।